मुद्दा बड़ा है और मुद्दा सीधा जुड़ता है ज़मीन से और ज़मीन रेवाड़ी। हाल ही फिलहाल अखबार में न्यूज़ आई है कि उसका नाम किसी के नाम से किया जा रहा है कि इस रेवाड़ी क्षेत्र को अहिरवाल का लंदन बोला जाता है। रेवाड़ी कहाँ है? अहिरवाल में। सर्कुलर रोड कहाँ है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी किसकी भूमि है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या जो यहाँ की पहचान है उसको दरकिनार किया जा रहा है? मतलब ये बात हो गई कि वह मंडी तो हमारा दादा की और वो मंडी के ऊपर नाम कहें और का दादा को। हमारे रोड हथिया लिए, हमारे चौक हथिया लिए और एक दिन ये हमारे चूल्हे तक की जमीन नाप के भी हथिया लेंगे। पितृपक्ष का महीना चल रहा है, ये हमारी आन बान शान का मुद्दा है, हम इसको जरूर उठाएंगे। सच्चाई कभी भी मिटती नहीं है, छुपाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम रेवाड़ी के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ में जितने भी ये युवा मौजूद हैं ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये आक्रोश में हैं और अब क्या आक्रोश है वो तो यही लोग बता पाएंगे, लेकिन मुद्दा बड़ा है और मुद्दा सीधा जुड़ता है ज़मीन से और ज़मीन रेवाड़ी की जो हकीकत है उसके साथ में जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहले ये इस मुद्दे के बारे में बताएंगे, उसके बाद विस्तार से सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, आप बताएं, आप लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं तो मुद्दा क्या है आखिर? मुद्दा हमारे रेवाड़ी के सैन्य इतिहास के बारे में है जी। मुद्दा है रेवाड़ी की पहचान के बारे में, मुद्दा है उसकी शौर्य के बारे में जी। मुद्दा ये है कि रेवाड़ी में हमारा सर्कुलर रोड है, जैसा कि सभी जानते हैं, काफ़ी बिजी रोड होता है, लेकिन उसका अभी तक कोई नामकरण नहीं हुआ है। हाल ही फ़िलहाल अखबार में न्यूज़ आई है कि उसका नाम किसी के नाम से किया जा रहा है। मैं एक सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि जो ये रोड का नाम हो रहा है इसको बजाय हमारे जो देश पे देशभक्ति के लिए जो फौज में जो शहीद हो रहे हैं, महावीर चक्र है हमारे पास इतने सारे, क्या उनके नाम नहीं हो सकता? जी, मेरा यही एक सवाल है और इसीलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए कि उसका नाम किसी भी देशभक्त के ऊपर जो कि देश के लिए लड़ा हो उनके ऊपर होना चाहिए। जी। तो क्या आज कहीं ना कहीं अगर इस इलाके की बात करें, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी धरोहर नहीं है जो कि यहाँ के योद्धाओं के नाम से हो या फिर जो इस इलाके की पहचान है उनके नाम से? जी बिल्कुल, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस रेवाड़ी क्षेत्र को अहिरवाल का लंदन बोला जाता है और अहिरवाल शुरू से ही इजराइल ऑफ इंडिया रहा है, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही यहाँ के जो वीर है, एक तो वीरों की भूमि है, इसको वीर भूमि भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो सैन्य संस्कृति है वो यहीं पर ही है। आज भी अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फौजी हमारे ही रेवाड़ी से है, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। कहीं उनके ना रोड के ऊपर नाम है, ना ही कोई चौक से नाम है, ना ही कोई ऐसा बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है या कुछ भी इस तरीके की संस्था है जहाँ पे उनका नाम हो। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी पहचान क्यों छुपाई जा रही है, सरकार क्या चाहती है हमसे, इसके बारे में सोचना चाहिए हम लोग को और उसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए आज। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, चलिए उनसे जानने थे। सर, आप बताएं, क्या यहाँ की पहचान को, रेवाड़ी की पहचान, उसको दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। रेवाड़ी कहाँ है? अहिरवाल में। सर्कुलर रोड कहाँ है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी किसकी भूमि है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। और सर्कुलर रोड का नाम किसी और के ऊपर रखना मतलब ये बात हो गई कि वह मंडी तो हमारा दादा की और वो मंडी के ऊपर नाम कहें और का दादा को, यही बात हो गई। और हमारी जो पहचान है उसको हमेशा छुपाया गया है और ये हमेशा से आप देखते आए हो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजी के साथ हमारा एंशियंट इतिहास इन्होंने बुलवा दिया लोगों से, हमारा मेडिवल इतिहास बुलवा दिया और अब धीरे धीरे ये चाहते हैं कि हम हमारी सैन्य परंपरा भी भूल जाएं। तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के नाम पे, हमारे वीर शिरोमणियों के नाम पर कोई भी रोड और चौक ना देकर किसी और को दे रहे हैं जिनका कि कुछ खास योगदान नहीं था। जी, अगर यहाँ की बात करें, इस धरती की बात करें, तो यहाँ से तो हर युद्ध में जो जवान हैं वो रहे हैं और बड़े बड़े एक से एक योद्धा रहे हैं। क्या उनके नाम पे नहीं किया जा सकता किसी रोड को, किसी जगह को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को या किसी और सरकारी संस्थान को? क्या ऐसे नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हैं ना वो ये करना नहीं चाहते। अब
और गलती हमारे लोगों की भी है। जब ऐसे काम हो रहे होते हैं तो लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। हमारे रोड हथिया लिए, हमारे चौक हथिया लिए, और एक दिन ये हमारे चूल्हे तक की ज़मीन नाप के भी हथिया लेंगे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। लेकिन ये पुरानी पीढ़ियों में चल जाता होगा कि बोलो भाई या तो शांति प्रिय कौम से अनका इलाके में जाके कहीं को भी नाम, कहीं भी मार्ग को नाम बदल दो, कहीं भी चौक को नाम बदल दो, किसी का भी चौक लगा दो और ये चुपचाप ये कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन ये युवा पीढ़ी है अहिरवाल की, ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम एक एक चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे और एक्शन लेंगे और इस चीज़ का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। प्रशासन को हम पहले ही गुहार लगा चुके हैं इस चीज़ की कि रेवाड़ी के अंदर अलग अलग रोड, हमारे रेवाड़ी से 5 महावीर चक्र वेंगुड़ के नाम पे क्यों नहीं हो सकता? हमारे कमोडोर बबरू भांजी, जिनको किलर ऑफ कराची का खिताब मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने 1971 की जंग में कराची को जला के राख कर दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उनके नाम पे ये मार्ग नहीं दे सकते। ये राव बाल किशन के नाम पे मार्ग या चौक नहीं दे सकते, जिन्होंने 5000 अपने वीर अहीरों के साथ में करनाल के रण खेतों में आखिरी दम तक लड़ते रहे, अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ते रहे। क्या इस मार्ग का नाम रेजांगला मार्ग नहीं हो सकता? हर युद्ध में हमने खून बहाया, लेकिन हमेशा हमें दरकिनार कर दी गया, हमें साइड लाइन कर दिया गया। ये लोग ये सोच रहे हैं कौम कमज़ोर होगी, लोग कमज़ोर होंगे, ध्यान नहीं देंगे, पर अब ऐसा नहीं है। अब हम हर एक मुद्दा उठाएंगे। ये हमारी आन बान शान का मुद्दा है, हम इसको ज़रूर उठाएंगे। हम फिर से, हम पहले भी गए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के पास में, हम फिर से जाएंगे, फिर से गुहार लगाएंगे। इस चीज़ पर हम कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। अगर हमको रोड पर उतरना पड़ा, रोड पर हम कई बार उतरे हैं पुराने मुद्दों को लेकर, हम फिर से रोड के ऊपर उतरेंगे और इस रोड को ऐसे गैर राजनीतिक तरीके से हथियाने नहीं देंगे। और अगर रही बात सर्कुलर रोड की, इतना बड़ा सर्कुलर रोड है, इसके 4 हिस्से करके भी इस सर्कुलर रोड के 4 हिस्से करके भी इसको 4 अलग अलग महारथियों के नाम पे, भूतपूर्व सैनिकों के नाम पे, उनके नाम पर जिनके खून की एक एक बूंद बारूद बन के बरसी थी हमारे दुश्मनों के ऊपर, उन वीर शिरोमणियों के नाम पर इस रोड का नाम किया जा सकता है। लेकिन ये कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, वो ये जवाब देंगे। और अगर इनको और ज़्यादा आक्रोश देखना है हमारा, तो 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, और भी कई इलेक्शन आ रहे हैं, वार्ड लेवल की इलेक्शन आ रहे हैं, पार्षद लेवल की इलेक्शन भी आएंगे। आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन पे इसका सीधा सीधा असर होगा। जो अब पंचायत इलेक्शन होंगे या जिला पार्षद के इलेक्शन अब बहुत नज़दीक हैं, तो क्या उन पे भी इसका असर पड़ेगा सीधा? असर हम डाल लेंगे, असर ऐसे नहीं पड़ सकता। चाहिए इसके लिए हमको गांव गांव घूम के लोगों का ज़मीर जगाना पड़े, हम जगाएंगे और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम डालेंगे कि भाई ऐसे कोई भी आके हमारे ऊपर चढ़ के किसी भी रोड का नाम हमसे छीन के किसी और को नहीं दे सकता। और हम सिर्फ सर्कुलर रोड का ही नाम हमारे भूतपूर्व सैनिकों पे, हमारे वीर शिरोमणियों पर नहीं लेंगे। हम इतने सारे चौक पड़े हैं वो भी हम लेंगे, और जहाँ पर हमें मूर्तियाँ लगवानी है वो भी लगवाएंगे। और हमारी जो पुरानी धरोहर जो टूटती जा रही है, जो खंडर होती जा रही है, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, हम और जिनके ऊपर गैर कानूनी अतिक्रमण हो रहा है, उसको भी हम रोकेंगे। हर एक चीज़ के लिए हमें लोगों को जगाना भी पड़ा, हम जगाएंगे लोगों से। अगर इसके लिए अपने ही लोगों से समर्थन की भीख मांगनी पड़ी कि भाई इतने सारे इलेक्शन लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों का कैसे भी सपोर्ट करा होगा, लेकिन इस बार केवल और केवल वह अपना दादा की मंडी बचाने खातर कर दियो। पितृपक्ष का महीना चल रहा है, सोचो पितृपक्ष का महीना चल रहा है। हमारे पूर्वजों के कितना दुख हो रहा होगा कि उनके वंशज आज उनको ये मान सम्मान नहीं दिला सकते, ये एक मार्ग, एक चौक, एक छोटा सा स्मारक उनके नाम पर नहीं ले सकते। सोच के देखो आप। और इसी पितृपक्ष के महीने में सरकार ने हमको ये तोहफा दिया है। अरे ये सरकार ये हमको ये तोहफा भी दे सकती थी कि हमारे पहले जो प्रस्ताव हमने भेज रखा है, जो हमारे यहाँ के 5 महावीर चक्र हैं उनके नाम के ऊपर सड़कें बनाने का, उनके नाम पर मार्ग रखने का, वो तोहफा भी सरकार इस पितृपक्ष के महीने में दे सकती थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं, उन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है, और ये हम खिलवाड़ अब आगे होने नहीं देंगे।
अच्छा, भारतवर्ष की या भारत की अगर बात करें तो यहाँ भारत को गाँव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गाँव की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। गाँव में, देहात में ही यहाँ के युवा, योद्धा या जो भी टैलेंट है वो गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या छोटे छोटे शहर होते हैं, क्या इनका इतना दबाव हो जाता है कि उन शहरों के अंदर रहने वाले लोगों के नाम तो लिख दिए जाते हैं हर जगह, लेकिन जो हकीकत में इतिहास में रहा है उसके कहीं पर नाम नहीं होते? हमेशा आपने देखा होगा, कोई भी बड़ा काम होता है, कोई भी नाम रोशन करता है, कोई शहर का बच्चा नहीं करता है। आप जाके देख लो, वो बिटिया तनिष्का यादव गांव के बच्चों ने टॉप मारा है। दूसरी बिटिया अंजलि यादव को देख लो, सीबीएसई जिसने टॉप करा है। गांव से ही निकलते हैं। जो सैनिक जो निकलते हैं वो गांव से निकलते हैं, शहर से नहीं निकलते। शहर के तो लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बना देते हैं, जिनका कि इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं होता कि जो भी चलता है चलते रहने दो। और जो हमारे पहले के वीर शिरोमणि रहे हैं, जो हमारे सैनिक रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग युद्धों में अपना खून बहाया है, वो भी किसी ना किसी गांव से निकले हैं। उन लोगों की फीलिंग्स को भी ये सरकार चोट पहुंचा रही है। और वोट शहर के लोग थोड़ी ना हैं, वोट तो गांव के लोग हैं। जन का वोट तो गांव से आएगा और गांव के लोगों को हम बोलेंगे कि तो भाई नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो फ़िलहाल में जो हमने एक खबर पढ़ी कि किसी एक पुराने क्रांतिकारी का, जिनके बारे में हमने इतिहास में इतना पढ़ा नहीं है और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है उस चीज़ का, हम आज तक मैंने तो कभी नाम सुना नहीं था, उनके नाम पे ना करके बाकी जो हमने पहले के प्रस्ताव जो रखे हुए हैं महावीर चक्रों के नाम पे, उनके नाम पे करे, हमारे वीर शिरोमणियों के नाम पे करे, राव बाल किशन के नाम पे करे, राजा राव मित्रसेन के नाम पे करे, प्राण सुख के नाम पे करे। हमारे जो रेजांगला के इतने योद्धा थे जिनको परमवीर चक्र से वंचित रख दिया, आज उनको कम से कम अपने शहर के अंदर एक रेजांगला चौक तो दे दो, एक रेजांगला मार्ग तो दे दो, उनका कम से कम इतना मान सम्मान तो रख लो। अरे 60 साल हो लिए रेजांगला की लड़ाई को और आज तक उनको ना मार्ग मिला ना चौक मिला तो क्या, सिर्फ आश्वासन कि हाँ भाई कर दियांगा। आते गए जनप्रतिनिधि, आते गए जाते गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा इस मामले में। लेकिन अब हम चाहते हैं कि करें, क्योंकि अब युवा पीढ़ी खड़ी हो गई है, भविष्य की वोट खड़ी हो गई है। सर आप बताएं, अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी का इतिहास क्या है युद्धों के अंदर? देखिए, रेवाड़ी जो हमारे अहिरवाल का गढ़ कही जाती है, ये वीर सेनानियों के लिए जानी जाती है, शहादत के लिए जानी जाती है, और हमारी जो सैन्य परंपरा है पूरे देश में विख्यात है जी। तो आज इस विषय पे मेरा ये कहना है कि अहीरगढ़ जो पूरे देश में अपने सैनिकों को देने के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर अगर सैनिक शहादत को ही अगर सम्मान नहीं मिलेगा, कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो वो रोड के माध्यम से आता है, वो चौक को देखता है और समझ जाता है कि मैं किस क्षेत्र में हूँ जी, और उस क्षेत्र के प्रति उसके भाव जागृत होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे इस रेवाड़ी की जो सैन्य परंपरा है वो इतनी धनी है कि यहाँ एक से एक महारथी, चाहे हम पुरातन काल में देख लें, चाहे आप अपने सैन्य इतिहास जो हमारा 19वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है उसमें देख लें, 5 महावीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद दूसरा गैलेंट्री अवार्ड है सबसे बड़ा। तो 5-5 गैलेंट्री अवार्ड, महावीर चक्र जिस भूमि के पास हों, जिन भूमि पुत्रों के पास हों, उनको अगर हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत बुला करके, उनके त्याग को बुला करके अगर हम उनके प्रति इतनी भी श्रद्धांजलि नहीं अर्पित कर सकते, तो ये इस वीर भूमि का, इस सैन्य परंपरा का अपमान है। इससे बढ़कर ये और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हमारी यही मांग है कि हम हर संवैधानिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जो जन की इच्छा है और जो भूमिपुत्र हैं, सॉइल ऑफ सन जिसको कहा जाता है, तो जो रेवाड़ी की पूरे देश में जो अमिट छाप है अपनी सैनिकों की खान के लिए, इसके लिए हम, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है वो हमारी पीढ़ियों को आगे तक प्रेरित करता रहे। इसके लिए उनके नाम पर चौक, उनके नाम पर मार्ग रखे जाएं ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे। आपने सन ऑफ सॉइल की बात की अभी, लेकिन उनका तो कहीं इतिहास में भी जिक्र नहीं करता कोई, ना किताबों में कहीं जिक्र है। और आज
हम बात कर रहे हैं कि उनके नाम से कुछ चीज़ें बना दी जाएं, तो क्या ये संभव होगा? किताबों में जिक्र इसलिए नहीं हुआ कि ना तो हम तख्त पे थे और ना उस समय कलम थी हमारे पास। अगर कलम और तख्त पर हम काबिज होते तो आज जितना स्वर्णिम इतिहास हमारे पूर्वजों का है, हमारी कौम का है, उसके बराबर आधे भारत से भी ज़्यादा का लगा लीजिए, किसी भी कौम का सामने नहीं आ सकता है। अगर कलम और तख्त उस समय होती हमारे पास, क्योंकि हमने अंग्रेज़ों से बगावत करी थी, जिन्होंने हमारे देश पर 200 साल से भी ज़्यादा राज किया, उनसे बगावत की। हर विद्रोही, हर विदेशी जो आक्रांता थे, उनसे मुकाबला हमने किया। और इस बगावत को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जितना अत्याचार किया, तब भी हमारे स्वर्णिम इतिहास को मिटा नहीं सके। आप इतिहास के किसी भी प्रखंड में चले जाएं, उठा लें, खूब उसको मरोड़ने की कोशिश की गई है, मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन सच्चाई कभी भी मिटती नहीं है। छुपाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। इसलिए अहीरों का इतिहास, अहीरों का बलिदान, अहीरों का त्याग पुरातन काल से आज तक बुलंदी के साथ बोलता चला आया है। कोई सा भी आप प्रमाण उठा के देख लें। इसलिए ये सिर्फ हम मांग हमारी इसलिए है कि ये सैन्य परंपरा हम खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये षड्यंत्र का वो आखिरी तीर है जो तख्त के माध्यम से हमारे ऊपर चलाया जा रहा है। लेकिन अब हमने भी ठान ली है कि इस बलिदानी कौम का, जिसका शास्त्रों में उल्लेख है, जो देवताओं की संतानें हैं, जिन्होंने हमेशा अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामाजिक स्वार्थ और राष्ट्रहित के नीचे रखा है, वो कभी भी अपने इतिहास को मिटने नहीं देगी और अपने आने वाली पीढ़ी को इस सैनिक इतिहास के साथ जोड़ करके जाएगी। ये हमारा प्रण है। और इसलिए आगे से इस तरीके के जो भी किसी मार्ग या चौक का नाम रखा जाए, वो भूमि पुत्रों के नाम के ऊपर रखा जाए, जिन्होंने इसके लिए त्याग किया है। तो यहाँ अब युवा आक्रोशित है और किस तरीके से इन्होंने बताया कितने ही योद्धा यहाँ पे रहे हैं, जहाँ पे उनके बड़े बड़े नाम भी रहे हैं, बड़े बड़े इतिहास के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और उन्हीं के अंदर रहे, लेकिन कहीं पर भी उनका नामो निशान यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे कि आज शहर बन गए, पहले ये उनके साम्राज्य हुआ करते थे, पहले ये गांव हुआ करते थे, आज वहाँ पे उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन जो नई पीढ़ियाँ आई थी, उनके नाम पर चीज़ों को किया जा रहा है। तो ये इस इलाके की पहचान के साथ में एक खिलवाड़ अभी हो रहा है और इसीलिए युवा आक्रोशित है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।